आइए अति रोचक बात आपके सामने प्रस्तुत कर। हमारा भारत भी अजब गजब भारत है। आइए, आपको द्वापर में याद है ना, महाभारत हुआ था। वो एक ही परिवार के दो खेमों की लड़ाई थी। महाभारत हुआ, लाखों लोग मर गए, सब कुछ हो गया, वंशों का भी नष्ट हुआ, क्षार हुआ, सब कुछ हुआ। परंतु अब हमारे जो आधुनिक भारत में, नए भारत में, वर्तमान भारत में तो बड़ी अजीब गरीब स्थिति पैदा हो गई। यहाँ पर एक विचित्र प्रकार का कलयुगी महाभारत शुरू हो गया। महाभारत तो होना ही था, क्योंकि वर्ष 2026 में दो सूर्य ग्रहण हुए। एक सूर्य ग्रहण हो गया, दूसरा चंद्र ग्रहण 3 मार्च को होना है। महाभारत काल के समय में भी एक साथ 2 ग्रहण हुए थे, थोड़े अंतराल पर। तो अब हमारे यहाँ पर यह कलयुगी महाभारत शुरू हो गया। और ये महाभारत है ना, अलग हिस्सों में बट रहा है, अलग अलग जगह लड़ाई हो रही है। एक धर्म युद्ध हो रहा है, एक राजनीतिक युद्ध हो रहा है, एक आर्थिक युद्ध हो रहा है, और एक स्वार्थी युद्ध हो रहा है। तो आइए अब हम चारों बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले हम धर्म युद्ध की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा सनातन धर्म मुख्य धर्म है, किंतु यहाँ पर इस नाजी गैंग, गुजराती गैंग और संघी गैंग ने अपना नया हिंदू धर्म में भी चला दिया, कोंकणी धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं। ये संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, देवी देवताओं के ठेकेदार हो गए। सनातन धर्म से इनको कोई सरोकार नहीं। ठीक है, एक ये हो गया। अब दूसरा, यहाँ पर जो धर्म पालिका है वो सनातन धर्म की मुख्य 4 शंकराचार्य हैं, वो पूरे सनातन धर्म के प्रमुख चेहरे हैं। और इसी बीच यहाँ पर अनेक भगवाधारी चेहरे भी, चिंटू भी, कोई जगत गुरु हो गया, कोई आचार्य हो गया, कोई न जाने क्या क्या हो गया। अब यहाँ पर भी बड़ी विचित्र स्थिति बन गई। अब यहाँ पर धर्म युद्ध शुरू हो गया। धर्म पालिका में शंकराचार्य अलग, एक चारों शंकराचार्य एक साथ खड़े, और आदित्यनाथ, जिनका रिकॉर्ड ही बड़ा खराब है, आपराधिक रिकॉर्ड है, और कोई आशुतोष ब्रह्मचारी, उसका भी खराब रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री शीटर है, उनके बीच में बड़ा युद्ध चल रहा। आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली। मामला बड़ा विचित्र, और अनेक प्रकार के शातिर षड्यंत्र रचे। उसमें एक शातिर षड्यंत्र शंकराचार्य स्वामी अविवेक मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भी रचा गया। 501 लगवाया गया बच्चों के शोषण का। ये तो मामला कुछ जमा नहीं। शंकराचार्य ने तो खूब विरोध किया। अभी जो समाचार मिला है कि पुलिस शंकराचार्य के कैंप में भी चली गई, उनके मठ में चली गई। शंकराचार्य बोले थे, उन्हें कहा हम सब निपटेंगे। और उनका एक शिष्य है, उसने जो प्रकरण दर्ज हुआ उसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका भी लगा दी। चलो ठीक है। दूसरी तरफ रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी, जो कि शिकायत करता है, उन्होंने भी अब अपनी बात रखी। जबकि आशुतोष ब्रह्मचारी शातिर हिस्ट्री शीटर है, अनेक वो मामले हैं उन पर। अरे तो भैया, एक जो हिस्ट्री शीटर है वो शंकराचार्य पर आरोप लगा रहा है बच्चों की आड़ लेकर, और रामभद्राचार्य का शिष्य, तो ये भी एक गैंग हो गई ना। ये भी एक जो सनातन धर्म के खिलाफ गद्दारी करने वाली और सनातन धर्म को बदनाम करने वाली गैंग हो गई। दूसरी तरफ चारों शंकराचार्य हैं, तो इन धर्माचार्यों के बीच में भी युद्ध हो रहा है। मामला बड़ा कठिन है और बड़ा विचित्र है। शंकराचार्य ने तो स्पष्ट कह दिया कि जिन बालकों को लेकर ये जो प्रकरण दर्ज हुआ है ना, वो हमारे यहाँ के वेद पार्टी है ही नहीं। अरे जो है ही नहीं, उन पर को लेकर आपने केस भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। तो पॉक्सो कोर्ट को
ये कंफर्म करना था कि ये वहाँ के वेद पार्टी हैं कि नहीं। यदि नहीं है तो कैसे अपराध हो गया। खैर जो भी हो गया, एक तो ये हो गया। अब आइए दूसरा है, मोदी जी की बात करते हैं, राजनीतिक महाभारत। आज ममता ने अमित शाह के खिलाफ कोयला घोटाले की पेन ड्राइव उजागर कर दी, उसमें बड़ा घोटाला नजर आ गया। अब कहाँ बचेंगे और कैसे बचेंगे, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये भी मामला बड़ा विचित्र हुआ। अब ये मोदी जी की बात लीजिए, एप्रिल फाइल में उनका नाम है, हरदीप पुरी का नाम है, सब पे नाम है, तो मामला गड़बड़ा गया। तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एआई समिट के नाम को लेकर मोदी जी ने बहुत बड़ा वो कर दिया। वहाँ पर गलगोटिया विश्वविद्यालय ने तो भारत की नाक ही कटवा दी, पूरे विश्व में बदनाम हो गए कि अरे ये तो चोर है, चोर है, चोर है, ये हो गया। अब क्या किया जाए, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या हो रहा है ये। और मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री हैं, उनका अब राजनीतिक, बौद्धिक और वैचारिक इतिहास भूगोलिक ध्वस्त हो गया, मुझे तो ऐसा लगता है। पीएम जो जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो भाषा वैसी होना नहीं चाहिए, नंगा नंगा नंगा। तो मेरा ख्याल है कि अब उनका जो इतिहास है ना, वो भी नंगा हो गया। मामला बड़ा विचित्र हो गया। मोदी जी की सारी पोल खुल गई। चाहिए मोदी जी की पोल खुली, अमित शाह की पोल खुली, राजनाथ सिंह की पोल खुली, डाबोल की पोल खुली, निशिकांत दुबे की पोल खुली, सारे सब तो हो गए। गिरिराज सिंह की भी पोल खुली। फर्जी यार चित्र लगाकर नेहरू जी को बदनाम करने लगे। अरे क्या हो रहा है इस देश में, ये कौन सा तुम युद्ध करना चाहते हो। अब ये जनता इतनी मूर्ख नहीं है। ये तुम्हारी एआई समिट वमिट है ना, सब बेकार है। सत्यता के आधार पर ही सारी बातें होगी। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अब आर्थिक युद्ध पे आ जाइए। यह अडानी, अंबानी और कॉर्पोरेट्स को पूरा देश बेच दिया। अरे जो अडानी अंबानी के हाथों में ही पूरे देश की चली गई सत्ता, आर्थिक सत्ता। कॉर्पोरेट्स जितने भी हैं सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक ये भी महायुद्ध हो रहा है। अब एक बचती है जनता। बेचारी जनता क्या करे, उसको तो ये चाहे जिस ढंग से भ्रमित कर देते हैं, चाहे जैसे घुमा देते हैं झूठ बोल के। और हमारे देश की जनता की भी बड़ी विचित्र स्थिति है। वो सच को जानने में और समझने में बहुत समय लगा देती है और झूठ पर तालियां बजाती है। मेरठ में मोदी जी की रैली फ्लॉप हो गई, जनता ने नकार दिया। अरे कुछ तो समझो, कुछ तो सोचो कि क्या हो रहा है। मगर हमारे देश की जनता है ना, बहुत सीधी सच्ची भोली है। अब वो भी चल रहा है। अब एक राजनीतिक नाटक का एक पक्ष और आता था, और वो है चुनाव आयोग। यह एसआईआर में किस प्रकार की धांधलियाँ की, क्या क्या हुआ, कैसे क्या क्या नाटक किए गए, जिंदे को मृत घोषित कर दिया, मृत को जिंदा बता दिया, न जाने क्या क्या हुआ। पर इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और जो ज्ञानेश कुमार को तो संविधान से ऊपर वाला आदमी बना दिया। मामला बड़ा विचित्र। अब आ जाइए, हम सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जब अडानी और अंबानी के खिलाफ कुछ भी बात होती है ना, कुछ भी मामले आते हैं, तो पूरी बेंच बेचैन हो जाती है। क्यों हो जाती है भैया? अरे देखो ना, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ कितना बड़ा कठोर कदम उठा लिया। तो हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट क्यों झिझकती है? क्या न्यायाधीशों पर झंझट है? क्या न्यायाधीशों पर दबाव है? क्या उनको डर है? किस प्रकार की बात हो रही? यानी यहाँ पर हर दृष्टिकोण से, राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, समाज में भी डर बैठा हुआ है। जो सरकार से आंख मिला कर प्रश्न करता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, मामला विचित्र हो जाता है। अरे अब यहाँ बिहार में देख लीजिए, एक छात्रा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वो 1 महीने में उसका निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। सभी एजेंसियां लग गई, पुलिस लगी, सीबीआई लगी, सब लगी, और अभी तक भी कोई निर्णय नहीं। आखिरकार ये जालसाजी कौन कर रहा है? एक वहाँ पर सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री बने और गृह मंत्री भी हैं, उनकी तो डिग्रियों पर ही सवाल उठ गए। मगर वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। वो कैसे उप मुख्यमंत्री बन गए, कैसे चुनाव
में लड़ने के लिए पात्र घोषित हो गए। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब आ जाइए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री। अरे ये डिग्री क्यों नहीं चाहिए आपके पास? सच डिग्री है ना, बता दीजिए कि ये रही डिग्री और हमने यहाँ से किया, परंतु कोई सबूत नहीं। और वो फर्जी डिग्री थी इसलिए नहीं बता रहे। मामला बड़ा रोचक हो गया। तो जो हमारे भारत में कलियुगी महाभारत हो रहा है ना, वो अपने आप में विचित्र किस्म का है। अब इस महाभारत में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो कुछ नहीं, मगर हम एक बात जरूर कहते हैं, इस महाभारत में जनता हारेगी, देश हारेगा, हमारी न्याय व्यवस्था हारेगी, हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं हारेगी, हमारी जो धार्मिक सनातन धर्म की व्यवस्थाएं हैं वो हारेगी। एक यहाँ पर हमारे कोई विश्व हिंदू परिषद के तोगड़िया जी, वे कहीं उज्जैन आए होंगे, उन्होंने कुछ बातचीत की होगी। अरे बोले कि भैया निःशुल्क दर्शन करवाना तो हमारा धर्म में नैतिकता है, किंतु वह उसकी व्यवस्था करने के लिए टैक्स लगाना जरूरी है, जजिया लगाना जरूरी है। वाह, कितनी अच्छी बात है। आपने करोड़ों रुपए खर्च के लिए महाकाल मंदिर में करोड़ों रुपए का दान आता है रोजाना, और फिर भी कह लो कि हम भक्तों से धन वसूलेंगे, टैक्स लगाकर वसूलेंगे, जजिया लगाकर वसूलेंगे। ये तो कुछ जमता नहीं है। तो हर क्षेत्र में है ना धन को महत्व दिया जा रहा है। जनता को लूटो, किसी भी तरीके से लूटो, छल बल दल दम के दम पे लूटो, तो मामला तो बड़ा विचित्र हो गया है ना। तो ये देश का महापतन हो गया। और हमारी राष्ट्रपति महोदया तो कुछ बोल ही नहीं रही। जनता उन्हें बार बार सुझाव दे रही है कि अरे आपातकाल घोषित कर दीजिए, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, केयर टेकर पीएम किसी सेना के अफसरों को बना दीजिए, राष्ट्र का संचालन सेना को अफसरों को दे दीजिए। किंतु वो भी कुछ सुने हुए अपना राज धर्म, राष्ट्र धर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म नहीं निभा पा रही। तो आखिरकार क्या होगा? ये तो महाभारत हो गया ना, बहुमुखी महाभारत हो गया। वहाँ पूर्व का महाभारत तो कौरव पांडव के बीच में हुआ था। यहाँ तो ये जो कलियुगी महाभारत तो है ना, अनेक मुद्दों पर अनेक लोगों के बीच हो रहा है, और सभी अपने आप को योद्धा समझ रहे हैं। कोई दुर्योधन समझ रहा है, कोई अर्जुन समझ रहा है, वहाँ भीष्म पितामह कोई समझ रहा है। परंतु इस महाभारत में एक वसुदेव कृष्ण का होना भी जरूरी होता। अब देखते हैं वो कृष्ण कौन है। मेरी दृष्टि में तो जो कृष्ण की भूमिका अभी राहुल गांधी निभा रहे। और मजेदारी की बात है कि मध्य प्रदेश के में श्री कृष्ण विश्वविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय, उसकी 103 फर्जी अंक सूचियां कानपुर में किदवई नगर थाने में मिली। मामला भी बड़ा विचित्र हो गया। कौन है ये पुष्पेंद्र, जो उसका मेन है, वो कहता कि अरे हमारे यहाँ के पुष्पेंद्र गौतम, अरे हमारे यहाँ कोई गौतम नाम का आदमी होगा, उसने ये कांड किया होगा। मामला बड़ा विचित्र है। ये पुष्पेंद्र गौतम जी का सीहोर में क्या, मंदसौर में क्या, नीमच में क्या, अरे अनेक जगह क्या क्या मामले हैं, सब बड़ा विचित्र हो रहा है। तो ये जो कलियुगी महाभारत चल रहा है ना हमारे देश में, ये बड़ा अपने आप में विचित्र है। ये आपको प्रस्तुति कैसी लगी? ये हमने सब हर तरीके से देख लिया। और अब तो यहाँ पर है ना, ये मोदी, अमित शाह, राजनाथ, राहुल, रिजिजू, ओम बिरला, अडानी, इन सबकी गिरफ्तारी होना चाहिए। अभी मैं समाचार की जब समीक्षा कर रहा था तो मुझे एक समाचार मिला कि अब नगर निगम है ना, अपनी आर्थिक तंगी, अपनी कड़की दूर करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचेगी, उनको फ्री होल्ड कर दी। अरे भैया पूरा मध्य प्रदेश ही बेच दो, पूरा ये देश ही बेच दो, क्या दिक्कत है? कौन पूछेगा? आप तो सब कुछ कर दो, पूरे भारत को ही बेच दो। बहुत देश हैं खरीद लेंगे, अमेरिका खरीद लेगा, रूस खरीद लेगा, ईरान खरीद लेगा, चीन खरीद लेगा। तो हमारे यहाँ की तो ये स्थिति चल रही है। और हमारी 147 करोड़ जनता आंख मीच के बैठी हुई है।
उसको कुछ होश ही नहीं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो एक जो हमारे देश में कलयुगी महाभारत चल रहा है ना, उसकी हमने आपके सामने एक भूमिका पढ़ी। ये तो अभी भूमिका है, संपूर्ण विवरण तो हम और प्रस्तुत करेंगे। आ रहे सारे तथ्य सामने कि कहाँ कहाँ युद्ध हो रहा है, कहाँ कहाँ कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये भी हम जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करेंगे। मगर आज की जो